हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम 3 बातों पर आज चर्चा करेंगे। एक तो बीएड बीटीसी छात्रों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, और 90,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कहां पर हुआ है, और बीएड वर्सेस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते कैसे होगी सुनवाई या इसी हफ्ते होगी, वो सारी हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। आप बस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा आपको पता है कि अभी तक आपका कोई भर्ती नहीं आई है, कुछ नहीं आया है, बस आप वेट में, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम पढ़ते भी हो तो वो आपके लिए बेकार नहीं होगा, आपके आगे काम आएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। और मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था बीएड वर्सेस बीटीसी का जब विवाद क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको यूपी टेट और सुपर टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराऊंगी, बिल्कुल नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगी। इससे पहले इतना वो नहीं आ रही है तो हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर दें। मैंने सोचा है कि जैसे इम्पोर्टेंट डेज वगैरह उनकी थीम होती है, जैसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको एक एक करके कवर कराया जाए, और जैसे आपका चंद्रयान स्पेस के बारे में जो चल रहा है इस टाइम, उनके मेन जो टॉपिक हैं वो कवर कराए जाएँ, क्योंकि वो किसी भी अभी आपका अगर कोई भी एग्जाम होता है जिसमें करंट आता है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसी लगा आपको ये राय? अगर आप चाहते हैं इस टाइप से करंट करना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ये करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आपकी राजस्थान नई अध्यापक भर्ती, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, 90,000 अलग अलग टीचर्स की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने किया ऐलान। आपके सारे उसमें भर्ती निकल रही है, केवल एक यूपी को छोड़ के। अगर आप इसमें फिल कर सकते हैं तो फिल जरूर कीजिएगा और अपना ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों ने जल्द मांगा शिक्षक चयन आयोग और भर्ती। तो नए शिक्षा आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण एडिट माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और पीजीटी भर्ती तथा एडिट महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये भर्तियां कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के स्थान पर गठित हो राज्य शिक्षा चयन आयोग कब तक अस्तित्व में नहीं आ सका। जैसा आपको पता है, लास्ट 1 साल से बात हो रही है नया सेवा आयोग, लेकिन अभी तक कोई आयोग नहीं बना है, जिस कारण ना आपकी भर्ती आ रही है, ना आपका यूपी टेट हो रहा है, और जो फॉर्म फिल हुए हैं ना वो हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, ना आपकी एलटी ग्रेड की भर्ती आ रही है। नेक्स्ट है, जैसे आपको पता है 17 जुलाई को आपकी राजस्थान से जहाँ से मामला उठा था उसी की सुनवाई होने वाली थी, जहाँ से बीएड को निकाल दिया गया था। तो उससे पहले आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आने तय था कि जरूर आएगा, तो उसी के बेस पर वो सुनवाई होगी, क्योंकि अनिरुद्ध बोस द्वारा ही वो बेंच में बैठी जा रही थी। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो गई 17 जुलाई को, अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच कल के अवकाश के बाद आज फिर ओपन हो गई है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस हफ्ता या अगले सप्ताह आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद का क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी राजस्थान रीट वाला सुनवाई केस होगा, क्योंकि उसी के बेस पर लेंगे, क्योंकि केवीएस की वगैरह बहुत सारे रिजल्ट रुके हुए हैं। जैसा आपको पता है केवीएस की नई टेंटेटिव वैकेंसीज आ गई हैं, तो ये रिजल्ट डिक्लेयर होते ही जल्दी केवीएस का भी एग्जाम आएगा। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आपको पता है यहाँ पर सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो अपन ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर अगले सप्ताह आपकी इसी सप्ताह या अगले सप्ताह के स्टार्टिंग में आपका केस क्लियर हो जाता है, जो 6 महीने से ज़्यादा होने वाला है, तो फिर आपका जल्दी ही आयोग बनकर बीएड यूपी टेट और सुपर टेट होगा, क्योंकि फिर आपके इलेक्शन आ रहे हैं, तो उससे पहले ही आपकी होना तय है एग्जाम। अगर नहीं हुआ तो फिर से ये समझ लीजिएगा 5 साल के लिए अटक जाएगा। तो आप अपना ट्वीट कैंपेन चलाते रहिए और भर्ती की मांग करते रहिए। मैं एक बात और कहूँगी, भर्ती के साथ साथ नए आयोग गठन की भी मांग कीजिए। जब आप छात्र एकजुट होते हैं, छात्रों की एकता एक बहुत बड़ा मजबूत है, तो आप जब तक कमेंट मांग नहीं करेंगे तो तब तक नहीं होगा। और आपको मेरे करंट का आइडिया कैसा लगे कि करंट किस हिसाब से करानी चाहिए, तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? वैसे दोनों को पक्ष में ही रख के ही फैसला आएगा, बीएड और बीटीसी को। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और करंट की तैयारी कब से स्टार्ट कराएं ये भी बताइएगा, और इसी टाइप से कराएं ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।